माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों बोल दे चाले लाल प्यारे सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले आज क्या करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सारी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को बहुत ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सफल हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। और अब मैं आपको बताता हूं आज का खास विषय क्या है। सृष्टि अस्तित्व में कब से आई, धरती अस्तित्व में कब से आई, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है, पुराण भूगोल के बारे में क्या बताते हैं। जिस दिन सृष्टि अस्तित्व में आई उस दिन रविवार था, सोमवार था, मंगलवार था, क्या था, विष्णु जी कौन है, मत्स्य अवतार का अर्थ क्या है, आदि आदि महत्वपूर्ण बातें हैं जो कभी न कभी आपके मन में आती होंगी। इन्हीं विषय पर बातचीत करते हैं। पर पहले मेष वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज आपका दिन थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। कार्यों में सफलता के योग है, लेकिन कार्य पूरी तरह बने ऐसा थोड़ा सा नहीं लगता, इसलिए निराश मत होइएगा, लेकिन कार्य आप करते रहिएगा। भाग्य पक्ष कमजोर नहीं है, हासिल होगा। उम्मीदें और आशाएं समाप्त नहीं होंगी। एक सावधानी, इस दिन भावुक बहुत है, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, माता जी का हाथ पकड़ लीजिए, उनका पैर पकड़ लीजिए, उनसे प्रेम से बोलिए, उनके चरण सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और यदि माता जी से दूर हैं तो उनको मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और आदर सम्मान दीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कार्यों में सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन व्यवधानों के बाद। इसीलिए ऐसा होगा कि बनता कार्य भी रुक सकता है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तभी सही रहेगा। धैर्य जरूर रखें और एक सावधानी विशेष है, और वो क्या है, भाषा शैली पर बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी को धन देने से इस दिन आपको बचना होगा, दे दिया तो दान समझ लेना। उपाय क्या करेंगे, हो सके तो मखाने बांटिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। काम में आज मेहनत बहुत करनी है और फिर भी धैर्य रखते हुए चलना है, इसीलिए मन शांत रखें, सब ठीक करेंगे प्रभु। मिथुन राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे, लेकिन गले में परेशानी के योग बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आज आपको अपने लोगों से उत्साह प्राप्त होगा, उनसे आज लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसा कांटेक्ट आपका बन सकता है जिससे आपको अच्छा लगेगा। कोई रूठा हुआ भी मान सकता है, कोई व्यक्ति आपका कोई कार्य कर देगा। तो कुल मिला के सब तो अच्छा है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी होगी, और वो ये है, भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के करें, मौन रखें, अनावश्यक बिल्कुल मत बोलिएगा। जब तक सीधे कोई बात आपसे संबंधित नहीं हो अपनी टिप्पणी मत दीजिएगा। और इस दिन धन के निवेश से बचें। एक उपाय कर लें, अगर संभव हो सके या गाजर या अनार या दोनों का दान कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। हम पुराणों को बिल्कुल खारिज कर देते हैं ना, ऐसा भी नहीं कीजिए, बड़ी गहराई से इसे समझने की जरूरत है। पुराण एक साहित्य है और साहित्य से इतिहास की परछाइयां ढूंढते ढूंढते हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कहीं से कुछ बर्तन मिलते हैं, कहीं कोई लाट मिलती है, कहीं कुछ लिखा मिलता है, और उससे हम चीजों को जोड़ते हैं। कहीं खुदाई होती है तो उसमें ईंटें मिलती हैं, उससे चीजों को जोड़ते हैं और इतिहास के सत्य का पता लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से पुराणों को भी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारी अजीबोगरीब कथाएं हैं, उसे साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन उसमें कुछ तत्व हैं, कुछ सत्य है, कुछ तत्व है, उसको समझिए।
पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। सांस्कृतिक अर्थ से पुराण हिंदू संस्कृति के वो विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास शब्दों में बताया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 1 अरब श्लोकों वाले ग्रंथ को पुराण कहते हैं, जिसे कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाने वाले ऋषि वेद व्यास ने 18 खंडों में बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन 18 पुराणों में 23,000 छंदों वाला विष्णु पुराण है, जबकि 24 हजार छंद वाले शिव और 12 पुराण भी शामिल हैं। जबकि भविष्य पुराण में लगभग 14,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 छंद हैं। स्कंद पुराण में 81,100 छंद हैं। 18 पुराणों में 55,000 छंद वाला पद्म पुराण भी शामिल है, जबकि नारद पुराण में 25,000 छंद हैं। वहीं मत्स्य पुराण में 14,000 छंद शामिल हैं। मार्कंड्य पुराण में 9,000 छंद हैं। लिंग पुराण में 11,000 छंद हैं, जबकि 17,000 छंद वाला कुर्मा पुराण भी इसमें शामिल है। गरुड़ पुराण में 19,000 छंद, जबकि ब्रह्म्य वैवर्त पुराण में 17,000 छंद शामिल हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 छंद और ब्रह्म पुराण में 10,000 छंद हैं। भागवत पुराण में 18,000 और अग्नि पुराण में 15,400 छंद हैं। ये हिंदू धर्म के मुख्य 18 पुराण हैं। इनके अलावा भी कई क्षेत्रीय पुराण हैं जिनमें कई छंदों का वर्णन है। सदा नराणाम्। पुराणों को हमें ऐसे दस्तावेजों के रूप में पढ़ना चाहिए जिसमें उस काल के बारे में बताया गया है। पुराणों में प्राचीन काल, उसका समाज, उसके संस्कार, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कला, उसका इतिहास, इसका वर्णन है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता ये चीज क्या हुई, अचानक क्या हुई। दरअसल बहुत सारी चीजें गायब हो गई, बहुत सारी चीजें जल गई। आज हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वो 10% भी नहीं है हमारे ज्ञान का। उसमें भी लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व से ही पुराणों के कंटेंट से छेड़छाड़ प्रारंभ की गई, जिसमें कुछ नवीन कथाओं का समावेश कर दिया गया और इनकी वजह से पुराणों की ऐतिहासिकता पर भी प्रश्न लग गए। क्षेपक विधि जो लोग जानते हैं वो समझते हैं, उन्हें ज्ञान है कि कौन से पुराण में क्या चीज नई लगा दी गई और पुरानी हटा दी गई। परंतु फिर भी कुछ है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। कहीं कहीं प्रमादवश या स्वयं को प्रतिष्ठित करने हेतु अथवा किसी राजा की महत्वाकांक्षा के चलते भी कई कथाओं से छेड़छाड़ की गई। परंतु 18 पुराणों में यदि हम अपनी संस्कृति को खोजें तो अनेक सूत्र मिलते नजर आएंगे। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण ही प्रतीत होता है। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय, भारतादि खंडों और सूर्य आदि लोकों, वेदों की शाखाओं तथा वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि का वर्णन है। कली के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्त वंश के राजाओं तक का उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है। वायु पुराण के 4 भाग हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्पों और मनवंतरों, वैदिक ऋषियों की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली
तथा कली के राजाओं का विष्णु पुराण के अनुसार ही वर्णन है। मत्स्य पुराण में मनवंतरों और राजवंशावलियों के अतिरिक्त वर्ण, श्रम और धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्य अवतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदिक असुरों के संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग का है। भागवत पुराण का प्रचार सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। भागवत पुराण में समुद्र मंथन आदि अनेक विषय हैं, पर सबसे बड़ा दशम स्कंद है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। 11वें स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलयुग के राजाओं के राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखन शैली बाकी पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी हुई है। इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है। अग्नि पुराण में राजवंशावलियों के अलावा धर्मशास्त्र, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मुख्य वराह अवतार की कथा है। ब्रह्म पुराण में तीर्थों और उनके महात्म्य का वर्णन बहुत अधिक है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन है। स्कंद पुराण में शिव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था। इसीलिए इस पुराण को पद्म पुराण कहा जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महत्व, शालिग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का वर्णन है। शिव पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे दुख दर्द से मुक्ति दिलाने के बहुत सारे उपाय हैं जिनके बारे में मैं बताता हूं। अभी फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, प्रारंभ से कार्यों में बाधा आ सकती है लेकिन सफलता मिलती दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष कमजोर नहीं है। मनोबल बस बना के रखना होगा। किसी व्यक्ति से इस दिन मुलाकात करनी तो जरूर कीजिए। कुछ लोग जिनसे आपको मिलने की इच्छा है लेकिन मिल नहीं पा रहे, इस दिन प्रयास कीजिए। कोई लोग रूठे हुए हैं, इस दिन मनाने की कोशिश कीजिए। कुछ काम आपका अटक रहा है, कोई फाइल अटकी हुई है, तो इस दिन उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई रिश्ते संबंधी समस्या है तो इस दिन उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिला के यह दिन परेशानियों को सुलझाने का है, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का है। बस एक सावधानी जरूर रखनी होगी और वो ये, दोपहर के बाद ही बड़े निर्णय लें। दोपहर से पहले बड़े निर्णय मत लीजिएगा। बहुत मजबूरी हो, बहुत ही मजबूरी हो तो सलाह से लीजिएगा, अन्यथा निर्णय दोपहर बाद लें और ये उपाय करें। मन को शांत रखना जरूरी है, इसलिए जल पीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। दिन में अचानक बहुत गुस्सा या क्रोध आ सकता है और उसको शांत करने के लिए अनुलोम विलोम कर लीजिएगा 2 मिनट। मन शांत हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आपको लाभ के साथ साथ हानि के भी योग बने हुए, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। शुरू में किसी भी चीज से लाभ हो जाएगा लेकिन बाद में हानि हो सकती है, इसीलिए जो काम आप कर रहे हैं बहुत सोच के करें। आज अति उत्साह आपको नुकसान देगा, इसलिए संतुलित रहिएगा। खासतौर से जब आप वाहन चला रहे हो, किसी से कोई वायदा कर रहे हो, किसी को धन दे रहे हो या कुछ खरीदने का, बड़ी चीज खरीदने का मन कर रहा हो तो बहुत संतुलित रहें, अन्यथा नुकसान होगा। सावधानी क्या रखनी, आज वाहनों से सावधान रहें। चाहे आप वाहन चला रहे हो, चाहे आप सड़क पर चल रहे हो, वाहन में चल रहे हो, सावधान रहें।
और अगर बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नामों को पढ़ें, मैंने लिखा है में, और पिताजी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने काम पर जुटिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है, कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि रहेगी, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिएगा। पैसा फंसा हुआ है तो मांग लीजिए इस दिन। कोई मंगल कार्य रुका हुआ है तो इस दिन पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई रिश्ता आदि रुका हुआ है, कहीं कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, इस दिन मना लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस दिन समझने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम्स की तैयारी में कहीं कोई कमी है तो इस दिन जम के पढ़ाई कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई और बनाए गए नोट्स बहुत काम देंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जोश तो चाहिए लेकिन जोश के साथ धैर्य भी चाहिए, अन्यथा जोश में होश खो बैठे तो मुश्किल होगी। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि आपको पता है कौन सा युग कितना पुराना है, कितनी वर्ष तक चलेगा, पृथ्वी की क्या स्थिति है, उस पर युगों की क्या स्थिति है, क्या कलयुग वास्तव में बहुत खराब है, क्या सतयुग में सब अच्छा था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। कलयुग इस पृथ्वी पर अनेक बार आया है, प्रलय इस पृथ्वी पर अनेक बार हुई है, सतयुग अनेक बार आया है, द्वापर भी अनेक बार आया है। युग चलते रहते हैं, फिर एक प्रलय होती है, उसमें सब कुछ समाप्त नहीं होता लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, फिर एक युग प्रारंभ होता है। धरती इसी प्रकार से युगों को समाहित करती चलती है। हमें ऐसा लगता है कि एक ही बार सतयुग है, एक ही बार कलयुग है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन हम जो चतुर्युगी व्यवस्था देख रहे हैं, वह व्यवस्था क्या है ये जानते हैं। पुराणों में सृष्टि 17,28,000 सौर वर्ष तक चलने वाला माना गया है, जबकि त्रेता युग को 3 चरण वाला और 12,96,000 सौर वर्ष तक चलने वाला कहा गया है। वहीं द्वापर युग को 2 चरणों वाला और इस युग को 8,64,000 सौर वर्ष तक काल बताया गया है। वहीं कलयुग को 1 चरण वाला और 4,32,000 सौर वर्ष तक इसका काल बताया गया है। बड़ी रुचिकर बातें चल रही हैं। इतने बीच में आपके प्रश्न भी लेता चलता हूं। बबीता गौर जी का एक प्रश्न लेता हूं। गुरु जी, चरण स्पर्श आपसे कनेक्ट कैसे कर सकता हुआ हूं? मुझे अपने सन के बारे में कुछ बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 2004, टाइम नहीं पता। अरे, लेकिन उन्होंने एक अच्छे काम क्या किया है, ये कहते हैं डिजिट मेरी 6 है। वैसे आपका बेटा अच्छा निकलेगा, इसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। इसे गाड़ी, ड्रेसेस, एसीज, मोबाइल, इन सब चीजों का बहुत शौक होगा। डिजाइनिंग, फिल्म, कंप्यूटर्स, आईटी, इस फील्ड में ये जाएगा। कुल मिलाकर इनका भविष्य अच्छा है, परंतु कुछ परेशानी जरूर होंगी। वो ये है कि ये 16 वर्ष से लेकर और 24 वर्ष के बीच में परेशान होंगे, परेशान करेंगे, जिसका कारण होगा इनके मित्र। इसके लिए आप अभी से कार्य कीजिए कि इनसे संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाएं आपके, ये अपनी समस्त भावनाएं आपसे शेयर कर सके। जो बच्चे अपनी मां से या पिता से या दोनों से बहुत खुलकर अपनी बात कह सकते हो, तो उन बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या परेशानी अगर आ भी जाए तो माता पिता की मदद से उस परेशानी से बाहर निकल आते हैं। इनको उपाय के तौर पर सफेद धागा हमेशा दाहिनी कलाई में बांधा कीजिएगा और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन इनसे नमकीन चीजें 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को बंटवाया कीजिएगा। ये जीवन पर्यंत करें। विवाह में जल्दीबाजी मत कीजिएगा इस बच्चे के, बाकी सब ठीक है। वैभव देशमुख जी का प्रश्न लेते हैं। 2 दिसंबर 1992, समय 2:15 PM, अमरावती,
एजुकेशन, बीएससी एग्रीकल्चर, जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के योग कम है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत कम है। एक काम कीजिए, आप एक चांदी का कड़ा सोमवार को अपने दाहिनी कलाई में पहन लीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है, बेल के पेड़ की जड़ को सफेद रंग के धागे से बांधकर अपने गले में पहनिए। एमएससी कीजिए, उसके बाद एग्जाम्स दीजिए। आप नेट का एग्जाम दीजिए या बाकी जो एग्जाम्स निकलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो दीजिए। ये दोनों उपाय करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। 2019 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। तो मेरी बात को मानकर बहुत मेहनत करिए, आगे पढ़िए, ये दोनों उपाय कीजिए, प्रभु मदद करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इधर अखिलेश जी का एक प्रश्न है, राम राम गुरु जी, हमें प्रभु कब और कैसे मिलेंगे? सूत्र याद रखिए, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु के कार्य। प्रभु का कार्य क्या है? अपना कल्याण कीजिए, स्वयं पवित्र रहिए और सेवा कीजिए, ये प्रभु का काम है। और प्रभु का ध्यान, तो शुद्ध मन, शुद्ध तन, प्रभु के रास्ते बढ़ते चले जाइए इन तीनों सूत्रों का ध्यान रखते हुए, और प्रभु हैं और मिलते हैं। बस उन्हें देखने के लिए निगाहें भक्त की होनी चाहिए। अभी तो मुझे धतूरे के बारे में बताना है आपको, ऐसी बात जो सुन के हतप्रभ रह जाएंगे। आता हूं, बताता हूं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। कलयुग के प्रभावों से बचेंगे कैसे, इसका वर्णन है, अभी बताता हूं। कुछ तो बच ही सकते हैं, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, उतना ही बहुत है जिंदगी बेहतर करने के लिए। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आज भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कार्यों में सफलता रहेगी। गिरते पड़ते रुकते चलते हो ही जाएंगे आपके कार्य। बस एक सावधानी रखिएगा, आज शरीर में आलस्य रहेगा, और खासतौर से यदि आप रोगी हैं और शरीर में बहुत आलस्य आता है तो चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा। बहुत तनाव भी जब होता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तब भी शरीर में आलस्य रहता है। और एक उपाय कर लीजिए, ये मदद करेगा आपको उत्साह प्राप्त करने में। और वो क्या है? आटा बांटिए गरीबों में, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं है, मन बेचैन है, कार्य में मन लगेगा नहीं। इसकी वजह से एकाग्रता की कमी होगी, और एकाग्रता की कमी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। खासतौर से यदि आप वाहन चला रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं तो एकाग्रता की कमी आपको परेशान कर देगी। एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, इस दिन धन का निवेश मत कीजिएगा। बाकी तो सब ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़े, तो सब ठीक करेंगे। बस ये उपाय जरूर करें, और वो क्या है? सुबह सुबह भस्त्रिका कीजिए, और सर को अपने जरा ठोक पीट के मसाज करके फिट कीजिए, शरीर को फिट कीजिए, और अपने काम पर जुट जाइए पूरे उत्साह के साथ, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज परिवार में प्रसन्नता के साथ साथ कुछ दुख भी है, जो आपके मन को भी दुखी कर सकता है। ये मसला कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे समझना होगा। उस पर एकदम गलत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। कोई भी ऐसी बात हो तो उसको गहराई से समझने के उपरांत ही प्रतिक्रिया दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धन के लिए दिन अच्छा नहीं है, इसलिए धन सावधानी से खर्च करें। कोई बड़ा खर्च ना करें, या करें तो अच्छे से सलाह मशवरा करने के उपरांत करें। एक सावधानी, यात्रा टाल दीजिए, और नहीं टाल सकते तो उपाय कर लीजिए। और यदि आपके जीवन साथी हैं तो इस दिन जीवन साथी के मन और स्वास्थ्य दोनों का बहुत ख्याल रखिएगा, सब ठीक करेंगे।
कलयुग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही सब झूठ है, कलयुग में ही सब चोरी है, स्त्रियों का अनादर केवल कलयुग में है, पूर्व में भी होता था, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया है। मर्यादाओं का पालन कुछ कम हो गया है। प्रकृति को दूषित कर रहा है मानव, और इसकी वजह से मानव ये नहीं जानता वो खुद ही दूषित हो रहा है। इससे एक बात तो ये भी स्पष्ट होती है कि कितने भी तूफान और भूकंप आए, शिव पुराण के अनुसार अभी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। इसलिए सबसे जरूरी यह जानना अब जरूर आवश्यक हो गया है कि कलयुग में प्रभाव से बचे कैसे, क्योंकि अभी तो हम जाने वाले नहीं हैं। कहने का आशय यह है अभी तो बहुत बरस जीना है। उत्तर क्या मिलता है शिव पुराण से? कलयुग की मार से स्वयं को बचाने के लिए स्वयं से साक्षात्कार कीजिए, यानी ध्यान में इतना गहन उतरने की आदत हो जानी चाहिए। कलयुग में आपके प्रभु का ध्यान आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। शिव संदेश है। दूसरी चीज, पंच विकारों का त्याग करने का बहुत प्रयत्न कीजिए। संपूर्ण त्याग तो कभी नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक हो जाता है। एक बच्चे ने प्रश्न किया था ब्रह्मचर्य के बारे में, बताइएगा। तो ब्रह्मचर्य क्या? वही अनुशासित जीवन जिसमें आप तन मन को साधते हैं, चरित्र को उत्तम रखते हैं, भोजन पान अच्छा होता है। ऐसा अनुशासित जीवन जब आप जीते हैं तो कलयुग के प्रभावों से बचते हैं। सूर्य चंद्र और बृहस्पति आपकी मदद करते हैं, जिससे आप दुष्प्रभावी ग्रहों से भी बच जाते हैं। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों के साथ बैठिए। बुरे लोग कभी भी अच्छों के साथ बैठेंगे नहीं, थोड़ी देर में उकताने लगेगा। बुरे लोग बुरे लोगों की तरफ भागते हैं, तो अच्छे लोगों की तरफ क्यों नहीं भागते? वो क्यों अकेले होते हैं? बुरे लोग जब अपने गुट बना सकते तो अच्छे लोग अपने गुट क्यों नहीं बना सकते? कलयुग में संघ की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे लोगों के साथ सत्संग करके अपने को मजबूत करना चाहिए। साधना और तप यह कलयुग के प्रभावों को बहुत हद तक कम करके सुख दे देता है। शिवजी को कुछ खास चीज बहुत पसंद है, उसे समझ लीजिए। वह आपके ऊपर दुष्प्रभावों को कम करेगी। पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊं, उसके बाद फिर ये बात आता हूं। मकर राशि, आज परिवार में सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आज वातावरण भी अच्छा है, परिवार में भी अच्छा है। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी अच्छा है, जहां व्यापार कर रहे हैं वहां भी अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन आगे बढ़ने वाला है, लाभकारी दिन है, अच्छा है। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने पिताजी से या अधिकारी से या बुजुर्गों से मतभेद ना हो, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? मन से पिताजी को प्रणाम कीजिए, साथ हैं चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करके तब अपने काम पर जुटिए। दूर हैं आप तो मन से उनको प्रणाम कीजिए, काम पर जुटिए, अब सब ठीक है। कुंभ राशि, आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत कीजिएगा। बदले की भावना से कुछ कार्य मत कीजिएगा। सात्विक विचार रखें। छोटी मोटी चीजों में मत उलझिएगा। जैसे होता है ना, कभी पड़ोस से कोई गाड़ी गुर्र से आगे निकल गई, हम उसके पीछे दौड़ाए पड़े, इससे क्या लाभ होगा? मन को शांत रखें, एक सावधानी रखें, और वह ये है, इज्जत सबको सम्मान दे, स्त्रियों को विशेष रूप से सम्मान दे। एक उपाय जरूर कर लें। यदि आपके जीवन साथी हैं, धर्मपत्नी है, आपके पति हैं, तो आज मन वचन से उनकी सेवा कीजिए और कोई उपहार उन्हें अवश्य दीजिए।
और फिर अगर कोई बड़ा कार्य भी ऐसा है जो रुका हुआ है, उसे पूरा करने पर जुट जाइए, वो कृपा से वो होगा। ये उपाय कर लीजिए बस। मीन राशि, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन थोड़ा व्यथित रहेगा, भावावेश में कोई कार्य मत कीजिएगा, गुस्से में कोई कार्य मत कीजिएगा, बदले की भावना से कोई कार्य मत कीजिएगा, किसी को नीचा दिखाने की भावना से कोई कार्य मत कीजिएगा। आज हो सकता है कोई पुरानी बात, पुराना स्थान आपको याद आए। सावधानी क्या रखनी है? गरिष्ठ भोजन करने से बचें, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए और सब ठीक करेंगे। जी, मैं शिव जी की बात कर रहा था। शिव जी को एक ऐसी वस्तु बेहद पसंद है। शिव जी की ये पसंद इस कलयुग में आपके बहुत काम आ सकती है। अब शिव जी के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम गलत समझ लेते हैं। जैसे अनेक लोग शिव जी का उपहास करते मुझे मिले, और वो क्या कहते, धतूरे और भांग का सेवन करते थे शिव जी, नशा करते थे। पर ये बिल्कुल गलत है। और यही मैं चाहता हूं, मेरी बातों को, कुछ बातों को, देखिए मुझ में भी कोई बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ बातों को, तर्कों को जरूर आप समझिए, जिससे कि मजाक उड़ाने वाले लोगों को विनम्रता और तर्क के साथ शांत किया जा सके। शिव जी को हर वो वस्तु अर्पित की जाती है जो मनुष्य के लिए विष समान है, और शिव जी उस विष को मनुष्य की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं, ना कि वो शौक के लिए करते हैं, ना कि वो खाने के लिए करते हैं। इसलिए वैसी अनर्गल बातें मत किया कीजिए। धतूरा कितनी बड़ी औषधि है ये पता है? अभी बताता हूं, लेकिन हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता रहा हूं। अच्छा है, तरक्की के महीने हैं ये, कुछ नया सीखने के महीने, कुछ नया करने के महीने। आप किसी भी क्षेत्र में कुछ पाना चाहते हो, चाहे वो विद्या अर्जन हो, व्यापार हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, नौकरी हो, कोई भी क्षेत्र जिसमें आप कुछ पाना चाहते हैं, इन 12 महीनों में जमकर प्रयास कीजिए। जो लोग बुद्धि के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, भाषा के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को इन 12 महीनों में विशेष लाभ होने के संकेत हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जिनका आज बर्थडे है, उन लोगों के लिए ये शुभ सूचना, इन 12 महीनों में की गई पढ़ाई से आप किसी बेहतर स्थान पर पहुंचेंगे। इन 12 महीनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपका प्रमोशन कराएगा। चाहे आप नौकरी में हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या आप व्यापार में हो, या व्यापार कोई करना चाहते हो, ये 12 महीने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सफलता दिला रहे हैं। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है। कुछ एक समस्याएं जो होंगी वह मैं बता रहा हूं। घमंड आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सफलता मिल जाती है तो अहंकार आ जाता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी होगी इन 12 महीनों में। नहीं तो रिश्ते भी टूटेंगे और लोग आपसे आहत होकर दुश्मनी निकालेंगे, आपका कार्य बाधित कर देंगे। फिर आपको उनसे लड़ने में बहुत वक्त जाएगा। अगली बात, पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन 12 महीनों में पेट की वजह से शरीर व्यथित होगा। पेट कितना नुकसान कर सकता है, इसके विषय में हमने चर्चा की थी, आपको याद हो तो। सर से लेकर पांव तक सारे रोग का कारण बन जाता है पेट। इसलिए अपने पेट का बहुत ध्यान रखें, भोजन बहुत गरिष्ठ ना करें। बुजुर्गों से, गुरु से, शिक्षकों से मतभेद नहीं होना चाहिए। हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं, और इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यवहार का ध्यान रखना, बाकी तो सब बेहतर होता ही चला जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए उपाय बता रहा हूं। यदि गुड़ खाना मना ना हो तो जरा सा गुड़ सोते समय जरूर खा लिया कीजिएगा।
बृहस्पतिवार को शहद मंदिर में जरूर दिया कीजिएगा और महीने के एक बृहस्पतिवार जो शुक्ल पक्ष में पड़े उस दिन बुजुर्गों की अथवा गुरुजी की अथवा शिक्षकों की जो सेवा बन सके जरूर कर दिया कीजिएगा। कुछ नहीं तो दंडवत प्रणाम ही कर दिया कीजिएगा। आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। पीला धागा आज दाहिने हाथ में पहनी और फिर अपने 12 महीने के लक्ष्य स्पष्ट करके जुटिए, लाभ होगा। ऑल द बेस्ट। एक प्रश्न लेते हैं विनय शर्मा जी का। राम राम गुरुवर, काफी सालों आपको काफी सवाल पूछने के नंबर लगाते लगाते नंबर तो नहीं लगा, सवाल बदलते गए, अब बच्चे भी बड़े हो गए, उनके भविष्य और पढ़ाई के बारे में ही पूछना है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो ज्यादा चिंता बेटियों की है, हमारी माली हालत ठीक नहीं। बेटियों की डेट ऑफ बर्थ है, बड़ी बेटी सीए कर रही है। बड़ी बेटी का मैंने देखा है अभी। और पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने वर्षों से मुझे से एक सामान्य व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। समय होता है, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पता नहीं कभी कभी कुछ छूट भी जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। खैर, पुनः धन्यवाद। और आप नाराज नहीं हुए इसके लिए और ज्यादा धन्यवाद। अच्छा, आपने बिटिया को क्या कराना है? बहुत सीधी सी बात बता रहा। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, KHAM, ओम खम ब्रह्म। बस इस मंत्र का जप सुबह कर लिया करें 1 माला, रात को शाम को कर लिया करें 5 माला। बस सीए हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, बेटी आपकी बहुत अच्छी है। एक प्रश्न लेते हैं सपना लका जी का। राम राम गुरु जी, अगर बच्चे को राहु काल लग गया हो तो उसे ठीक करने के उपाय बता दीजिए। राहु काल लग गया हो मतलब मैं समझा नहीं, राहु काल कैसे लग जाएगा किसी बच्चे को? ये हो सकता है आप राहु की दशा के बारे में पूछ रहे हो, राहु की दशा लग गई हो। 2-3 चीजें सिंपल सी याद रखिए। नीले रंग के कपड़े में गेहूं का दान शनिवार को जरूर करवा दीजिए। मछली पलवाइए और बच्चा मछली को नियमित रूप से दाना दे। और तीसरी चीज, खूब दौड़े और खेले, अपने आप राहु ठीक हो जाएगा। खूब दौड़े और खेले, ये कह रहा हूं, फिर से याद रखें, क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा बच्चों को नहीं खेलने देते हैं, लेकिन खूब खेले, दौड़े, दौड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये सारे उपाय करा दीजिए, अपने आप राहु अच्छे फल देने लगेगा। बार बार एक चीज बच्चे को समझाते रहिएगा, आलस्य मत करना, झूठ मत बोलना, देर रात तक मत जागना। राहु अच्छे परिणाम देगा ही देगा, चिंता ना करें। मोना बदान जी का एक प्रश्न लेते हैं। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 68, टाइम 10:42 PM, करनाल। मुझे थोड़ा इनके करियर और हेल्थ के बारे में बताऊं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है जी। ये प्रॉब्लम अभी बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम जुलाई 2018 तक बढ़ेगी। जुलाई 2018 के बाद धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन फैट से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखिएगा। आंखों को टेस्ट कराते रहेगी, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुद से दवाई लेने की बजाय तुरंत चिकित्सीय सलाह लीजिएगा। उपाय के तौर पर नंगे पांव थोड़ी देर ये घास पर टहले, तेजी से, बहुत तेजी से, और यदि घास नहीं है तो ये ग्राउंड में टहले तेजी से। लेदर की चीजों का प्रयोग करना ये बंद कर दें और काले कपड़ों का प्रयोग करना भी ये छोड़ दें। कभी कभी तो कोई बात नहीं, कभी किसी फंक्शन पार्टी में गए तो अलग बात है, अन्यथा ये छोड़ दें। किसी भी किस्म का नशा ये नहीं करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 1.5 साल के लिए चाय कॉफी तक छोड़ दीजिए। देर रात नहीं सोना है, सुबह उठकर सूर्य को जल देकर गायत्री का यज्ञ करना, चाहे बेशक 5 आहुतियां दें, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय करिए, प्रभु इन्हें स्वस्थ रखेंगे और करियर में मदद मिल जाएगी। मनुष्य को धीरे धीरे अनुसंधानों के बाद पता चला, तब उसके औषधीय शक्ति की जानकारी हुई।
मैं भी आपको धतूरे के लाभ बताता हूं। इसके उपयोग से आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैद्य जी हैं या इस विधा के जानकार हैं, केवल वही बनाते हैं इससे दवाइयां। ये हमारा आपका काम नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कैसा है? कड़वा है, ये धतूरा कड़वा है, रुक्ष है, लेकिन ये कफ का शमन करता है, अंदर के कफ को निकाल देता है। और सुनिए, गैस की वजह से 80 प्रकार के रोग होते हैं, धतूरा अकेला उन सभी रोगों को ठीक कर देता है। जैसे जुए भी मारता है धतूरा। शरीर के किसी हिस्से में सूजन है तो बस धतूरे के पत्तों को हल्का गुनगुना कर सूजन वाले स्थान पर बांधने से निश्चित लाभ मिलता है। अनुभव से बता रहा हूं, मुझे किसी ने ऐसे करके दिखाया था, तब से मैं मान गया धतूरे के पत्तों को। धतूरे के पत्तों का कल्प बनाकर घाव पर लगा देने से और इसकी उल्टिस बांधने से गंभीर घाव भी बहुत शीघ्र बनता है। लेकिन ये हमारा आपका काम नहीं, दवा वैद्य जी बनाएंगे। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। कान के दर्द में ये बहुत लाभ देता है। इसका एक खास किस्म से तेल बनाया जाता है, जिसकी मालिश करने से आलस्य खत्म होता है, शरीर में बहुत ओज और जोश आता है, संतानहीन दंपतियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन इसको बनाने की विधि होती है, अन्यथा धतूरा जहर भी है। ठीक उसी तरीके से जैसे सांप का जहर व्यक्ति को मार देता है, लेकिन जो लोग इसे दवा बनाना जानते हैं वह व्यक्ति को एक तरीके से संजीवनी प्रदान करवा देते हैं सांप के जहर से। धतूरे के जो बीज होते हैं ना, उससे गंभीर से गंभीर बुखार समाप्त हो जाता है। धतूरे के फलों के चूर्ण से गर्भ धारण में बड़ी मदद मिलती है और युवा बनाता है। धतूरे का प्रयोग हम नहीं जानते कैसे करना है इसको, लेकिन धतूरे की एक खास किस्म से दवा बनती है। हमें नहीं बनानी है वो, लेकिन जानकार लोग बना के देते हैं। वो युवा बनाता है, बुढ़ापे को दूर भगाता है, तन से भी और मन से भी। इस प्रकार शिव जी को जो अर्पित होता है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो किसी भी चीज को ऐसे नहीं करना चाहिए। शिव जी को सावन में जो दूध अर्पित होता है वो इसलिए कि अब ये जहर बन गई, अब आप शिव जी हमने आपको अर्पित कर दिया, हम इसका सावन भर सेवन नहीं करेंगे। वैसे एक बात बताऊं आपको, इसकी डिटेल्स फिर कभी बताऊंगा, लेकिन बात आज ही बता देता हूं। हम शिव जी का दिन कौन सा मानते हैं? सोमवार। लेकिन शिव पुराण क्या कहता है? शिव जी का दिन कौन सा है जिस दिन वो समस्त रोग आदि से मुक्त कर सकते हैं मानव को? वो कौन सा है? रविवार। ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें हैं पुराण में जिसे हमें समझना चाहिए। जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, हमारा कर्तव्य है उनके बारे में सही और गहरी जानकारी हासिल करें। चलो, आज की बात इतनी। आप खूब खुश रहिए, खूब आनंद से रहिए, तरक्की हो आपकी, आपके घर में खुशियां आए, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।